पाकिस्तान से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारत के दोबारा से हमले के डर से पाकिस्तान की सेना घबराई हुई है। कई इलाके खाली करा दिए गए हैं, कई इलाकों में ब्लैकआउट रखा गया है देर रात तक। सियालकोट, शेखोरा, कसोर, बहावलनगर खाली करा लिए गए हैं। इतना ही नहीं, भारत के दोबारा से हमले के डर से आधी रात को ही पाक आर्मी चीफ सेना मुख्यालय पहुंच गए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सेना डरी हुई है भारत के दोबारा अटैक करने को लेकर, और इसीलिए देखिए इलाके के इलाके खाली करा दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। उधर भारत के दोबारा हमले के डर से पाकिस्तान सेना घबराई हुई है। कल रात भारत के हमले के डर से रावलपिंडी में ब्लैकआउट रहा है। रावलपिंडी में अगले आदेश तक ब्लैकआउट रहने वाला है। रावलपिंडी में पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना की गाड़ी उड़ाई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला, 12 पाक सैनिक मारे गए हैं। मचकुंड इलाके में गश्त पर निकली पाकिस्तान सेना पर यह अटैक हुआ है। उधर राजौरी में, पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी में स्कूल बंद है। पीछे एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल ने चेतावनी दे दी है। अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत का इरादा आगे बढ़ने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई तो हम देंगे मुंह तोड़ जवाब। एनएसए अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए से बात की है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत की गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। आपको जानकारी दे देते हैं कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विपक्षी नेताओं की जानकारी ली जाएगी और उनसे भी चर्चा की जाएगी। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को बेरहमी से मार डाला। इस घटना के बाद देश का दिल दहल गया, आक्रोश की आग भड़क उठी। हर हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल था, बदला कब? और फिर भारत ने जवाब दिया। कल्पना से परे चुन चुनकर ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी कमर को तोड़ कर रख दिया। पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। देखिए रिपोर्ट। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार के मधुबनी में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 2 टूक संदेश दिया था। 7 मई 2025 की रात जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद और साथ ही कोटली जैसे आतंकी अड्डों पर सटीक कार्रवाई की गई और सटीक हमले हुए। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के सरगनाओं को निशाना बनाया गया। खबर है कि 90 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। ये सिर्फ बदला नहीं, भारत की आत्मा की पुकार थी। ये पहली बार नहीं हुआ था। 2016 में उरी हमले में 19 जवानों की शहादत के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में
पुलवामा में 40 जवानों की जान लेने वाले आतंकियों को बालाकोट एयर स्ट्राइक में सबक सिखाया। 16 फाइटर जेट्स ने पीओके में 15 किलोमीटर अंदर घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। और अब ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित किया, भारत ना भूलता है और ना माफ करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर चुना, क्योंकि पहलगांव में आतंकियों ने पुरुषों को निशाना बनाया, औरतों का सुहाग छीना और कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। आतंकियों का वो तंज ऑपरेशन सिंदूर ने चूर चूर कर दिया। ये बदला सिर्फ पहलगांव का नहीं, बल्कि उरी, पुलवामा और हर उस जख्म का हिसाब था जो आतंक ने भारत को दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के उस अटल संकल्प का प्रतीक है जो आतंक को कभी माफ नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में जो वादा किया उसे सेना ने पूरा किया। ये नया भारत है जो ना झुकता है ना रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन